नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्राकृतिक आपदा का कहर न केवल भारत में पड़ोसी देशों में भी पड़ा हुआ है और कई जगह तो हिंसा भी हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा प्रलयकारी बाढ़ से जूझ रहा है, मगर मैं ना मानूं की कहावत का हमेशा यथार्थ करते हुए वो अभी भी आतंकवाद बढ़ा रहा है और खास करके मादक द्रव्यों की तस्करी में भी वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। कुछ भारत के ही युवक जो अलग अलग देशों में हैं उनको अपने साथ लेकर पंजाब में फिर मादक द्रव्यों की तस्करी करवा रहा है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है पंजाब में, उसमें अमृतसर में भी ऐसा वो कांड कर रहा है। और जम्मू में भी बहुत स्थानों पर लगातार मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ रही है, मगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। और अब सुरक्षा एजेंसियां जम्मू में और ज्यादा अलर्ट हुई हैं। जिस तरीके से कठुआ में भी, बल्कि कहिए तीनों जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं, कठुआ के साथ लगते जिला सांबा और सांबा के साथ लगते हुए जिला जम्मू के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें ड्रोन का आना, हथियार कुछ जम्मू के बॉर्डर पर पकड़े जाना, ये सारा संकेत करता है कि वो मैं ना मानो की कहावत को लगातार यथार्थ कर रहा है। मगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां और एनआईए और दूसरे संगठन भी जो हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। जिस तरह से कठुआ के हीरानगर क्षेत्र में मथुरा चक में उस तस्करों की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें एक का नाम तेग अली है, दूसरे का असलम है। उसके सारी संपत्ति, अचल चल संपत्ति को जब्त किया गया और जो मादक द्रव्यों से कमाई हुई थी। और ये कहा जाता है दोनों ही बहुत बड़े एजेंट थे सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के। इधर जो विदेश में बैठा हुआ हरप्रीत सिंह है, उसने जो लगातार पंजाब में मादक द्रव्यों की तस्करी करवाई है, अब उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये बात स्वयं कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर अमृतसर ने कहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो 9 किलो हेरोइन पकड़ी गई, इसमें 6 महिलाएं थी और इन महिलाओं में एक टीचर भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जो मादक द्रव्य सीमा पार से आ रहे थे, उनको एक कूड़े के ढेर में दबाया जाता है और कुछ साइन बोर्ड जैसे लगवाए जाते हैं, वहां दबा दिया। वहां से मादक द्रव्यों की जो तस्करी आई, हेरोइन व दूसरा उससे ले जा रहे हैं, ये उठाकर और आगे दे देते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति जम्मू डिवीजन के जिला राजौरी पुंछ में है, कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में है। पुलिस ने काफी सक्रियता बढ़ाई है, मगर बावजूद उसके लगातार ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं। जहां तक जिला कठुआ की बात है, पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब भी कठुआ का राजबाग कुछ और लौंडी शेरपुर ये क्षेत्र थे, उसके आगे जो मादक द्रव्यों की तस्करी में संलिप्त थे और उनकी जो मेन थी वो गुरदासपुर की एक महिला थी। और अभी भी अमृतसर से पकड़े तो 6 ही महिला गई हैं, उसकी टीचर भी है। तो ये दर्शाता है कि अभी भी पंजाब के साथ लगते जिला जो है उसमें कठुआ में कुछ जगह उनका संबंध है और इसीलिए लगातार मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ रही है। मगर प्रशासन भी काफी सक्रिय है, बावजूद इसके कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। अगर सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियां एक नई योजना बना रही हैं। उस योजना के तहत कुछ अत्याधुनिक सिस्टम लगाकर पूरी तरीके की चौकसी बॉर्डर पर की जाएगी। हालांकि बॉर्डर पर चौकसी में भी विपदा है, चूंकि कारण ये है जबरदस्त जो बाढ़ भूकंप आया है, ये सारे में कांटेदार तार भी जो है वो खराब हुई है। और इसलिए पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां खास करके बीएसएफ प्रयास कर रही है इसको ठीक करके जल्दी से जल्दी बॉर्डर में और चौकसी की जाए। आशा यही है सुरक्षा एजेंसियां आगे ऐसा काम नहीं होने देंगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।